राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत से उत्साहित बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों ने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जीत हासिल करने के बाद कहा, ये बेहद खुशी की बात है कि भाजपा के सभी 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक संकेत है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटें और दिल्ली में राजग को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस सवाल पर कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को भाजपा नेताओं के साथ देखा गया, त्रिवेदी ने कहा, मुझे लगता है कि सपा को खुद सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने पीडीए कहा था, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन टिकट एफडीए को दिया गया था। फिल्म स्टार, डायनेस्टी और अफसर। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने भी विश्वास जताया कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। सपा द्वारा भाजपा पर लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, पूरा उत्तर प्रदेश सपा के बारे में जानता है। जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने गुंडागर्दी और लूटपाट की। उत्तर प्रदेश की जनता ने अब मन बना लिया है। राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। भाजपा के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ ने भी जीत हासिल की। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ये जीत पहले से ही सुनिश्चित थी और हम उच्च सदन में जाएंगे और प्रधानमंत्री जी का देश के विकास के सपने को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। उन्होंने सपा के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जीत तो जीत होती है। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में सेठ ने कहा कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। राज्यसभा चुनाव जीतने वाले एक अन्य भाजपा उम्मीदवार नवीन जैन ने कहा, यह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी द्वारा किए गए सभी कार्यों की जीत है। इससे पहले राज्य में गुंडाराज कायम था। मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के बाद राज्य को भय मुक्त कर दिया। व्यवसाय फल फूल रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में भाजपा के सभी 8 उम्मीदवार विजयी हुए और विपक्षी समाजवादी पार्टी को उस समय झटका लगा जब उसके कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के कारण उसके 3 उम्मीदवारों में से एक को हार का सामना करना पड़ा। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए सभी 8 उम्मीदवार विजयी हुए। सपा के 2 उम्मीदवार जया बच्चन और रामजीलाल सुमन चुनाव जीत गए। तीसरे सपा प्रत्याशी आलोक रंजन ने हार मान ली। विजयी भाजपा उम्मीदवारों में केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत, पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह, आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन, उद्योगपति संजय सेठ शामिल थे। पूर्व सपा नेता सेठ 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं चुनाव जीतने वाले सपा के रामजीलाल सुमन ने कहा, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा ने धन और शक्ति का दुरुपयोग किया। हम समीक्षा करेंगे हमसे कहां गलती हुई। इस जीत के बाद अब बीजेपी के एमएलसी चुनाव में 13 में से 11 सीट पर जीत हो सकती है।